गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्नेह सागर एजुकेशन वर्ल्ड के डाई फ्री प्रोग्राम में स्वागत है। अगले 3 दिन इस प्रोग्राम में हम सीखेंगे कि कैसे अगर हमें डायबिटीज है उसको कैसे हम रिवर्स करें, और रिवर्स ही ना करें, उसे इरेडिकेट कर दे, खत्म कर दे। और साथ ही साथ मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सभी इंट्रोडक्शन में अपना नाम लिखें और कितने टाइम से आप डायबिटिक हो वो लिखिए। अगर किसी को डायबिटीज नहीं है, लर्निंग के लिए स्पेशल आए हैं, तो आप लर्निंग लिख सकते हैं। राइट। तो मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, बहुत कम टाइम में जितना वैल्यू हो सकता है, जितनी वैल्यू हो सकता है उतना वैल्यूएबल कंटेंट्स मैं कोशिश करूं कि आपके साथ शेयर करूं। तो छोटे से इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। अपना अपना इंट्रोडक्शन सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे 3 दिन के इस प्रोग्राम का नाम है अलविदा डायबिटीज, कि हम डायबिटीज को 3 दिन के अंदर अलविदा कह दें। क्या ये पॉसिबल है? तो चलिए देखते हैं। आप 3 दिन लगातार मेरे साथ जुड़े रहे। मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, रोज सिर्फ आधा घंटा काफी होता है एक वैल्यूएबल कंटेंट को शेयर करने के लिए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर जो कुछ मैं अगले आज से अगले 3 दिन तक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उन चीजों को अगर आप लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो डायबिटीज है वो रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स ही नहीं होगी, इरेडिकेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। और अगर आप उन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि 3 दिन में मैं कोई जादू नहीं करने वाला हूं कि आपकी डायबिटीज को छू मंतर कर दूं। सिर्फ कुछ ट्रिक्स, कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा, ताकि सिर्फ डायबिटीज ही नहीं, डायबिटीज तो हमारा एक सेंटर पॉइंट है। अदरवाइज मैं कहना चाहूंगा कि हमें कभी भी कोई बीमारी इस बॉडी में हो ही ना, उसके ऊपर हम काम करेंगे, वो हमारी कोशिश रहेगी। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप 3 दिन पूरा प्रोग्राम एक्टिव होके अटेंड करें। कुछ अगर क्वेश्चन पूछूं तो आप रिप्लाई करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। और बीच में, सेशन के बीच में अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप अपना क्वेश्चन लिख लीजिए, या फिर उसे आप उसका जो आंसर है हम ड्यूरिंग द सेशन नहीं करेंगे। हम एंड में क्वेश्चन आंसर करेंगे और सेशन को आप एंड। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या डायबिटीज को खत्म किया जा सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसका आंसर सिंपली यस है। हम डायबिटीज की अब बहुत, कोई भी बीमारी, कोई भी बॉडी के अंदर अगर रोग हो जाए हमारे तन में और हमारे मन में, वो किसी भी स्टेज तक अगर पहुंच जाए, अगर हम चाहें तो उसे रिवर्स कर सकते हैं, उसे खत्म कर सकते हैं। ये पावर हर इंसान के अंदर देने वाले दाता ने पहले से दे रखी है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उस पावर का इस्तेमाल नहीं करते। और अगले 3 दिन तक मैं कोशिश करूंगा कि वो पावर कैसे इस्तेमाल करनी है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली डायबिटीज जैसी कोई, ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि मेरा 3 दिनों में क्या लक्ष्य रहेगा। क्या मेरा लक्ष्य ये है कि मैं आपकी डायबिटीज ही ठीक करूं? ये बहुत छोटा लक्ष्य होगा। मेरा लक्ष्य है कि मैं 3 दिन में आपको ये सिखा पाऊं कि आप रोग मुक्त जीवन कैसे जी सकते हैं। इसमें मैं सारी वो चीजें शेयर करूंगा जो मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूँ। देखिए, हम सभी का जो अल्टीमेट गोल लाइफ का होता है वो हैप्पीनेस रहता है, कि हम हैप्पी हो। जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके पीछे का अंतिम लक्ष्य हर इंसान का एक ही होता है, वो होता है खुशी। अगर हमारी जिंदगी में खुशी ना हो तो सब कुछ होते हुए भी किसी चीज की हमें कोई वैल्यू नहीं होती है, या फिर लाइफ को हम इंजॉय नहीं कर सकते। तो हमारा लक्ष्य है कि हम अपने अल्टीमेट गोल तक पहुंच सके, अपने हैप्पीनेस को सस्टेन कर सके। तो क्या ये पॉसिबल है? यस, एब्सोल्युटली ये चीजें पॉसिबल है। आप हमेशा हेल्दी और हैप्पी रह सकते हैं। तो इसके मैं आपको सीक्रेट्स आज शेयर करने वाला हूं। इसका जो सीक्रेट है वो है एआई। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बिल्कुल नहीं है। एआई का मतलब है अवेयरनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप जिंदगी में स्वस्थ रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, हमारे अंदर नॉलेज होना चाहिए। और नॉलेज होने से कुछ भी नहीं होता है, होता है उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने से। जब किसी नॉलेज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तब वो नॉलेज जो हम लेते हैं नॉर्मली, वो नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन बन के रह जाता है। नॉलेज वो तब बनता है जब उस इंफॉर्मेशन को हम अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो 3 दिन तक जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ
जो रीजन मैं आपको देने वाला हूँ कि आपको डायबिटीज क्यों हुई है और कैसे इसे ठीक कर सकते हैं, अगर आप उस पर काम करोगे तो डेफिनेटली आप अपने डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। चलिए इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। मैं हूं सागर, होलिस्टिक हेल्थ कोच, और मैं मनाली से हूं। और मनाली तो आप सभी ने नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि मनाली वैसे भी बहुत से लोगों का एक ड्रीम डेस्टिनेशन रहता है कि कभी न कभी मनाली जरूर घूमने आए। घूमने का एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। आप लोगों में से बहुत से लोग हो सकता है पहले मनाली आए भी होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को इनविटेशन देना चाहूंगा कि कभी भी अगर आपका प्रोग्राम बनता है मनाली आने का तो जरूर आप कांटेक्ट करें, सेवा का मौका दें। तो ये मेरी तरफ से आपको दिल से, तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है आपका, आपको इनविटेशन है। तो मैं पिछले 18 सालों से हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी रहा हूँ। तो पिछले 18 सालों में मैंने क्या किया वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो मैं डेली लाइफ में, अपनी लाइफ में यूज करता हूँ, जो मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। वही चीजें मैं आपके साथ अगले 3 दिन में शेयर करने वाला हूँ। वही चीजें अगर आप भी इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो डायबिटीज है वो रिवर्स हो जाएगी और खत्म हो जाएगी। तो चलिए, आप सभी सीरियस होंगे आज सीखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। 3 दिन में हम क्या करने वाले हैं। डे 1 में हम माइंड सेट पे बात करेंगे, और डे 2 पे हम फूड साइंस के ऊपर बात करेंगे, और डे 3 में हम थॉट साइंस के ऊपर बात करेंगे। ओके। 3 दिन के 3 टॉपिक रहेंगे, इस पे हम बहुत डिटेल से बात करेंगे। और डे 1 में आज हम सबसे पहले बात करेंगे माइंड सेट के ऊपर। हम सभी जानते हैं कि 95% जितने भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं वो सभी साइकोसोमैटिक होती है, मनोदैहिक होती है, यानी कि मन से शुरू होकर के हमारी देह के अंदर रिफ्लेक्ट करती हैं। और 95% अगर इसे डिजीज के साथ कंपेयर किया जाए तो 95% जो भी बीमारियां हमारे तन में है उसमें भी कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारी लाइफस्टाइल का है। और लाइफस्टाइल के अंदर अगर हम अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज कर दे, उसे सुधार दें, तो हमारी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे फिजिकली है, मेंटली है, इमोशनली है, स्पिरिचुअली है, या फिर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, या फिर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, जितनी भी प्रॉब्लम है, कुछ चीजों को अगर हम सिस्टमेटिकली कर दे, उसे थोड़ा सा प्रायोरिटाइज, उसे प्रॉपरली कर दे, तो हमारी लाइफ के अंदर से प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो हमें आज इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारी बीमारियों की रीजन क्या होते हैं। काफी सालों की मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है अपनी लाइफ का, उसमें जो कुछ मुझे समझ आया वो हो सकता है कि उसमें कुछ परसेंट आपको सही ना लगे, लेकिन जो मेरा नॉलेज है, मेरा एक्सपीरियंस है, उसके अनुसार जितने भी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आती है उसमें पहला रीजन रहता है हमारे थॉट्स का। हमारे थॉट्स किस तरह के हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, कौन से थॉट हमारे डेली लाइफ में ज्यादा हमारे माइंड में आते हैं, उसके अनुसार वही थॉट्स हमारी डेस्टिनी क्रिएट करते हैं, हमारी लाइफ का पैटर्न सेट करते हैं। जैसे हमारे विचार होंगे उसी तरह का हमारा पूरा जीवन उसी के इर्द गिर्द घूमता है, राइट। तो अगर हमारे विचार पॉजिटिव है तो लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन स्प्रेड होंगे, और पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करोगे। नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा सबसे जो डिजीज का या लाइफ में प्रॉब्लम का जो कारण रहता है वो है हमारा फूड। खाना अगर हमारा सही हो, खाने की अगर हमें थोड़ी सी समझ हो और सूझबूझ के साथ अगर हम उस नॉलेज को, जो हमें नॉलेज हो, ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं होगा या आम आदमी को नॉलेज नहीं होता है। आज सोशल मीडिया के दौर में सबको बहुत सा नॉलेज है। यूट्यूब अगर आप खोलते हैं तो भरे पड़े हैं उसमें वीडियोस, हर टॉपिक के ऊपर, एक टॉपिक के ऊपर एक एक हजार वीडियो हमें मिलेंगे, लेकिन वहां से हमें मिलता क्या है? सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन को अगर आप अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एक कचरा बन के रह जाती है। बहुत सी चीजें हम इनपुट तो कर लेते हैं लेकिन माइंड उसको प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर पाता है, राइट। थर्ड जो सबसे बड़ी जो दिक्कत रहती है, जो बीमारी का कारण है, वो है हमारी स्लीप। अगर हमारा स्लीप डिसऑर्डर सही हो जाए, हमें नींद अच्छी आए, हम अच्छा भोजन करें और हमारे विचार अच्छे हो जाए, इन 3 चीजों के सही होने से पूरी लाइफ आपकी ओके हो जाती है। बहुत सी बीमारियां आपके लाइफ में आएगी ही नहीं, अगर आएगी भी तो आप उसको बहुत जल्दी उससे उसको उसके ऊपर ओवरकम कर सकते हैं। तो ये 3 बहुत बेसिक चीजें हैं। आप मंथन करके देखिए, चिंतन करके देखिए, सोच करके देखिए कि जितने भी प्रॉब्लम लाइफ में आती है, खासकर बीमारी की अगर हम बात करें, कि जो भी बीमारी हमारे शरीर में है वो बीमारी का सबसे बड़ा कारण इन 3 चीजों के अंदर ही छुपा है। अगर ये 3 चीजें आपकी सही है,
फिर भी लाइफ में प्रॉब्लम है, तो उसको हम फिर छोड़ देते हैं ऊपर वाले के ऊपर, उसको हम कह देते हैं कि कर्मों का कोई हिसाब किताब है जिसकी वजह से लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। राइट, ये फोर्थ स्टेप है। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो मेरे हिसाब से बहुत कम रहता है, 5%। तो चलिए अब आज हम बात करते हैं डायबिटीज के ऊपर। तो इसमें हम एक चीज को सबसे पहले समझेंगे, डायबिटीज डिजीज वर्सेस इम्बैलेंस। ये दो चीजें जब हमारी लाइफ में क्लियर हो जाती है तो काफी चीजें लाइफ के अंदर सुधरना शुरू हो जाती है। तो एक उदाहरण लेते हैं सबसे पहले, जैसे फीवर हमारी बॉडी में होता है। अब इसको लेकर के दो शब्द है कि क्या फीवर एक बीमारी है या बॉडी का इम्बैलेंस है। तो आप अगर आंसर करोगे तो ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि जो फीवर है वो कोई बीमारी नहीं है, वो बॉडी का इम्बैलेंस है। बॉडी के अंदर आपने कुछ ऐसा खा लिया है या ऐसा एनवायरनमेंट में आपकी बॉडी चले गई है जो उसके लिए नई है, अब वो उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रही है, बॉडी को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो बॉडी के अंदर बुखार आ जाता है। और बुखार मीन्स कि वो टेम्परेचर जो बॉडी को हील करने के लिए जरूरी होता है, वो बॉडी के अंदर हीलिंग सिस्टम शुरू करता है, हमारी भूख को बंद कर देता है। राइट। तो इसी तरह अगर हम आगे बढ़े, जो डायबिटीज है, अगर हम इसकी बात करें, यहीं पे सारी जो गेम है इधर से शुरू होती है। जो डायबिटीज है वो बॉडी का इम्बैलेंस नहीं है, वो एक डिजीज है, वो एक बीमारी है। थोड़ा सा आगे बढ़े, आगे हम बात करते हैं कि जो शुगर होता है बॉडी के अंदर, जैसे हम कहते हैं कि शुगर बढ़ गया है, तो क्या जो शुगर है बॉडी में वो बीमारी है या इम्बैलेंस। देखिए, शुगर मीन्स की बॉडी के अंदर एनर्जी, ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से हमें हमारा जीवन चलता है, तो शुगर बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जब ये शुगर बॉडी में बढ़ जाता है तो वो इम्बैलेंस है बॉडी का, कभी बढ़ता है कभी घटता है। राइट। तो शुगर बॉडी का इम्बैलेंस है और जो डायबिटीज है वो डिजीज है। अब इन दोनों को हम क्लियरली एक बार अगर समझ लें कि जो डायबिटीज है वो डिजीज है और जो शुगर है वो इम्बैलेंस है। यहाँ पे शब्दों का हेर फेर है। देखिए, जो शब्द है कितने इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में रखते हैं। जितने भी आज तक बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, जो भी झगड़े होते हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं शब्दों का ही हेर फेर होता है। शब्दों का ही गलत शब्द अगर गलत जगह इस्तेमाल हो जाए तो बहुत सी चीजें बदल जाती है। जैसे हमने इतिहास में पढ़ा है कि द्रौपदी ने कहा, या फिर जो भी है उसमें ये कहते हैं, उसके पीछे भी अलग अलग सबके मत है कि अंधे के पुत्र अंधे, यानी कि एक शब्द ने, कहते हैं कि एक ही जो गलत इस्तेमाल हो गया शब्द, ये गलत शब्द यूज होने से पूरा महाभारत हो गया। है ना। कहते हैं कि नेहरू जी ने ऐसा कहा था कि मैं जिना को देश का प्रधानमंत्री, तो क्या उसको मैं घर का नौकर ना रखूं, तो पाकिस्तान बन गया, जो आज तक हमारे गले में हड्डी की तरह चुभते रहता है, ना निगला जाता है ना बाहर निकाला जाता है। तो ये शब्दों का ही होता है। किसी एक इंसान को अगर हम प्यार से अच्छे शब्दों से कुछ पूछे तो वो अच्छे से रिप्लाई करेगा, वहीं अगर हम गलत शब्दों का इस्तेमाल कर दें तो पूरी बात बिगड़ जाती है। राइट। तो यहाँ पे भी देखिए कि बॉडी के अंदर शुगर बढ़ते रहता है, घटते रहता है, इम्बैलेंस होते रहता है, बैलेंस होते रहता है, वो बैलेंस में आते रहता है। जब हमने ज्यादा मीठा खा लिया तो शुगर बढ़ जाएगा, धीरे धीरे वो डाउन भी हो जाता है। लेकिन जब हम बार बार अपनी शुगर की जो लेवल है उसे हाई रखते हैं, ऐसा हम भोजन करते हैं जिसमें कि जो शुगर की मात्रा है, जो ग्लूकोज में शुगर है वो बढ़ता रहे, और बॉडी के अंदर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको अगर डाइजेस्ट नहीं कर पाए, तो जो शुगर का बढ़ा हुआ शुगर है वो सस्टेन रह जाता है। जब वो सस्टेन रहता है तो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो शुगर को डायबिटीज में कन्वर्ट होने में एक दिन नहीं लगता है, कई टाइम हमें लगता है। कई टाइम का जो इम्बैलेंस है, कई टाइम की जो हमारे गलत खान पान है, कई टाइम का जो बॉडी के अंदर की जो प्रॉब्लम्स है, तो बॉडी काफी हद तक उस बढ़े हुए शुगर को बैलेंस करती है, कंट्रोल करती है। लेकिन जब वो अति से ज्यादा हो जाए तो वो फिर इम्बैलेंस बीमारी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। राइट। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें ये कहता है कि आपकी जो ब्लड शुगर है वो बढ़ गया है, आपको डायबिटीज हो गई है, ये एक शब्द जैसे ही हमारे दिमाग के अंदर इनपुट हो जाता है, उसके बाद यकीन मानिए, आप अगर वापस 8 साल 10 साल 20 साल पीछे जाए, जब आपको शुगर हुआ था, जब आपको ये पता चला था, 20 साल पहले जिसको ये पता चला कि उन्हें शुगर की प्रॉब्लम है, तो वो 20 साल से नहीं है, उससे पहले से कुछ गड़बड़ चल रहा था। लेकिन जब डॉक्टर हमें कह देते कि आपको शुगर हो गया है, तो उसके बाद बॉडी का जो हीलिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि हमें टेंशन होना शुरू हो जाती है कि हमें अब डायबिटीज होगी, डॉक्टर ने कह दिया है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, और ये जो प्रॉब्लम है फिर घटने की बजाय पहले सस्टेन रहती है, फिर धीरे धीरे गोलियों के ऊपर निर्भर रहते हैं, गोलियों के बाद फिर इंसुलिन शुरू हो जाता है। फिर जब बॉडी में ये सारी चीजें फिर भी बैलेंस नहीं हो पाती है, तो फिर जब बॉडी
हार मान लेती हैं, तब या तो हमारी आंखों में प्रॉब्लम आती है, किडनी में प्रॉब्लम आती है, हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, पैरों में प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि पूरी लाइफ में बहुत तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। ये शब्दों का ही हेर फेर है जो हमारे माइंड के अंदर इस तरह से घुस जाता है। तो मैंने कहा है कि 3 दिन के अंदर आपकी जो डायबिटीज है उसको हम अलविदा कह देंगे। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि डायबिटीज आपकी खत्म हो जाएगी, लेकिन डायबिटीज को अलविदा हम कर सकते हैं। राइट। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि आपकी जो डायबिटीज है, मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ। देखिए, ये एक बुजुर्ग माता है जो अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने प्रोग्राम शुगर अटेंड तो किया। काफी कंट्रोल हो रहता है। अच्छा, शुगर तीन कंट्रोल महीने हो। का 3 मंथ्स का शुगर 6 पॉइंट में आ गया है, 8 से 6 आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर इस एज में 8 से 6 आ सकता है, तो 6 से ये बैक होके रिवर्स होके इरेडिकेट हो सकता है। तो इन्होंने ऐसा क्या किया, मैं आपको पहले दिन ही कह दूं कि मेरे पास ना तो किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट है जो मैं आपको सेल करूंगा कि आपको लगेगा कि प्रोग्राम जब खत्म हो जाएगा, अभी तो 3 दिन फ्री है, उसके बाद कोई ना कोई आप प्रोडक्ट बेचोगे या कुछ चीज बेचोगे। मेरे पास ना कोई प्रोडक्ट है, ना कोई कोर्स है कि जिससे आपकी डायबिटीज ठीक हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ लाइफ स्टाइल बताऊंगा कि कुछ चीजें अगर आप अपनी जिंदगी में बदल दें तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर, आपके पूरे माइंड के अंदर, आपके पूरे सिस्टम के अंदर चेंज आ जाएगा, सिस्टम वापस रिजुविनेट आपकी बॉडी हो जाएगी। हमको करना क्या है, सिर्फ अपने जो इनर पावर है हमारे अंदर, जो अनलिमिटेड पोटेंशियल ऊपर वाले ने दिया है, उस पोटेंशियल का, उस पावर का इस्तेमाल करना है। राइट। तो आज हम पहले दिन सिर्फ एक चीज को एक्सेप्ट करेंगे, आज हम इस चीज को माइंड के अंदर फीड करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर शुगर का इम्बैलेंस है, हमें कोई बीमारी नहीं है। जब ये एक थॉट हमारे माइंड के अंदर इम्प्लांट हम कर देते हैं कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, बीमारी जैसा कुछ होता नहीं है। राइट। ये सब दिमाग का खेल है। पूरी जिंदगी मैं कहता हूं कि लाइफ इज अ गेम ऑफ माइंड। ये सब माइंड की गेम है। जब हमारा माइंड इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि हमें डायबिटीज हो गई है, हमें प्रॉब्लम हो गई है, तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। हमारा जो इनर सिस्टम है, जो बीमारियों से लड़ने की ताकत है, वो स्लो डाउन हो जाती है। उसके ऊपर हम अपना विश्वास खो देते हैं और हम अपने आप को मेडिसिन के ऊपर डाल करके, डॉक्टरों के हवाले अपने आप को करके समर्पित कर देते हैं कि अब यही गोलियां हमें बचा सकती हैं। तो देखिए, आज हम एक शब्द ग्रहण करेंगे, आज हम अपने आप से एक संकल्प करेंगे। ये संकल्प अगर अगले 21 दिन तक लगातार अपने माइंड के अंदर अगर आप रिपीट करोगे, तो आप देखोगे कि बहुत सी चेंजेस, बहुत सी प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ की है वो सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। आप देखोगे कि बिना मेडिसिन के भी, बिना कोई बहुत ज्यादा आपको डाइटिंग की रिस्ट्रिक्शन के बगैर भी आपकी डायबिटीज स्लो डाउन हो सकती है और धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले आज ये संकल्प कर लें, आज ये थॉट अपने माइंड में ले लें कि मुझे कोई डायबिटीज नहीं है और डायबिटीज जैसी कोई चीज नहीं होती है। राइट। सिर्फ इतना अपने माइंड को समझा दीजिए कि मेरी बॉडी के अंदर शुगर का इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस का मतलब है कि वो बैलेंस हो सकता है, लेकिन अगर बीमारी है तो उसे ठीक करने में वक्त लगता है। उसे ठीक करने में फिर हमें मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, हमारा जो अंदर की पावर है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो हमें जो इंटरनल पावर हमारी जो है, सेल्फ हीलिंग जो पावर है, उसको इंक्रीज करना है। तो वो कैसे इंक्रीज होगी, आज के दिन सिर्फ हम ये थॉट अगर ले लें, अपने आप से ये संकल्प कर दें कि मुझे डायबिटीज नहीं है, मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, मेरी बॉडी के अंदर सिर्फ थोड़ा सा इम्बैलेंस हुआ है, जो अगले कुछ दिन में हम बैलेंस करेंगे। ये एक थॉट अपने आप से कर लीजिए। आज के बाद कभी भी अपने आप से भी ये रिपीट ना करें कि मैं डायबिटिक हूं। जब भी कभी बोलने की जरूरत पड़े, जब भी कभी माइंड के अंदर विचार आए, एक ही विचार लेकर के आए कि मेरी बॉडी में शुगर का इम्बैलेंस है। तो देखिए, एक शब्द को चेंज करने से आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। और ये बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस है। जो लोग पिछले 3-4 महीनों से लगातार इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, उनकी डायबिटीज कम हो चुकी है। और जिनकी डायबिटीज अभी शुरू हुई थी 2 महीना, 6 महीना, उनकी तो खत्म हो चुकी है। राइट। मेरे पास 3-4 लोग ऐसे हैं जिनकी डायबिटीज अभी शुरू हुई थी, 2-3 महीने से वो दवाइयां खाने शुरू कर रहे थे, उनकी डायबिटीज खत्म हो गई। किसी को कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल वाला कोई डाइट चार्ट नहीं दिया, किसी को कोई प्रोडक्ट नहीं दिया,
राइट। सिर्फ क्या किया हमने कि अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज किया, राइट। थोड़ा सा चेंज हमको करना है। तो सबसे पहला जो चेंज आज हमने करना है, आज से ही हम संकल्प कर लें कि कभी भी अपने आप से भी ये रिपीट नहीं करना है, ये नहीं बोलना है कि मुझे डायबिटीज है। अगर ये शब्द निकलता रहा तो ऑटोमेटिकली अंदर से आवाज आएगी, तथास्तु, मैं डायबिटिक हूं, तथास्तु हो गई, राइट। अगर हम अपने आप से कहें कि मुझे कोई डायबिटीज नहीं है, सिर्फ बॉडी के अंदर शुगर का इम्बैलेंस है, ये बहुत गहरे उतर करके अपने आप से कहें। 1 मिनट के लिए हम सभी रिलैक्स होकर बैठ जाएं और 3 बार हम लंबे गहरे सांस लेंगे। ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट। माइंड की फ्रीक्वेंसी को लो करें और एकदम रिलैक्स होकर के अपने आप से इस शब्द को दोहराएं कि आज के बाद मैं कभी भी, मैं डायबिटिक हूं, मुझे शुगर है, मुझे डायबिटीज है, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। अपने आप से संकल्प करें, पहली चीज। दूसरा, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज फीड कर लें कि मेरी बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी नहीं है, शुगर का थोड़ा सा इम्बैलेंस है, पेनक्रियाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो ठीक हो जाएगी, राइट। ऐसा बहुत डीप में जाकर के अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस शब्द का इम्प्लांट करें, इस शब्द के बीज को डाल दें। आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम के अंदर ये बीज एक वृक्ष बनकर हमारी पूरी बॉडी में फैल जाएगा कि मेरी बॉडी में कोई बीमारी नहीं है। इवन कि आज के बाद अगले 2 दिन तक हम बीमारी शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सिर्फ आज एक इंट्रोडक्शन के लिए हमने यूज किया, अदरवाइज इस शब्द का भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज के बाद जब भी हम अपने आप को रिपीट करें, रिमाइंड करें, तो इम्बैलेंस शब्द ही यूज करें कि बॉडी के अंदर थोड़ा सा इम्बैलेंस है। कभी भी किसी को अगर कहना हो आपको अगर मीठा नहीं खाना है, सामने वाला कुछ लेकर के आए, तो उससे भी यही कहें कि मैं मीठा नहीं खाता हूँ, बॉडी में थोड़ा सा इम्बैलेंस चल रहा है, राइट। बीमारी का नाम आज से लेना ही नहीं, ना बीमारी शब्द का, ना डायबिटीज शब्द का। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या आप ऐसा कर पाओगे? यस और नो? तो अगर हम सिर्फ एक छोटा सा परिवर्तन, सिर्फ इतना सा परिवर्तन अगर हम आज अपनी लाइफ के अंदर लेकर के आए कि आज के बाद कभी भी हम नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो मैं बात कह रहा हूं, ये सिर्फ डायबिटीज तक इसको सीमित ना रखें, बीमारी तक सीमित ना रखें। अपने लाइफ में हमेशा जो शब्दों का चयन है, कभी भी नेगेटिव शब्द किसी भी जगह पे इस्तेमाल नहीं करें, ठीक है। अगर हम बिजनेस करते हैं, कभी ये शब्द इस्तेमाल नहीं करें कि बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है। आप कह सकते हैं कि बिजनेस में थोड़ा सा उतार चढ़ाव चल रहा है, राइट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लाइफ के अंदर है, किसी भी सेक्टर में अगर बॉडी में प्रॉब्लम है, तो आप कहेंगे कि बॉडी में थोड़ा सा इम्बैलेंस है। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो ये ना कहेंगे जी बहुत बुरी हालत जी, आजकल तो बस गरीब बन गया, भिखारी बन गए हैं, सब कुछ लुट गया है, ऐसे कोई भी शब्द का इस्तेमाल ना करें। हमेशा कहें कि थोड़ा सा फाइनेंशियल, थोड़ा सा इम्बैलेंस चल रहा है, फाइनेंशियल। इवन की प्रॉब्लम शब्द को भी हो सके उसको भी इस्तेमाल ना करें। जब हम हर जगह पे लाइफ के हर पार्ट में, लाइफ के हर सेक्टर में जब हम पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आना शुरू हो जाता है, राइट। मैं पिछले 18 सालों से, 2005 से लेकर के, मैं अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देता हूँ, अपने माइंड के ऊपर ध्यान देता हूँ। और खासकर जो पिछले 17 साल, 16-17 सालों से तो मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ अपनी हेल्थ को लेके। ओवर कॉन्शियस भी नहीं होना है। अगर हम हेल्थ को लेकर के ओवर कॉन्शियस हो जाए, तो वो भी एक दिक्कत है। कुछ कंपनियां मैंने देखा है, कुछ वीडियोस, वो कहते हैं कि हम डायबिटीज का आपको कोई डिवाइस दे देंगे जिससे आप डायबिटीज को मॉनिटरिंग कर सकते हैं। आपका डायबिटीज अगर बढ़ रही है तो उसे आप कम करें, कम हो रही तो आप उसे, उसके ऊपर आप ध्यान दें, उसको बढ़ा दें। तो अगर हम इतना ज्यादा कॉन्शियस हो जाए, तो हम अपनी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते हैं। उसको सिर्फ मैनेज कर रहे हैं, हमको मैनेज नहीं करना, हमको रिवर्स करके इरेडिकेट करना है, खत्म करना है। तो उसे कहते हैं हम अटेंशन का टेंशन। बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस भी नहीं होना है, बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं होना है।
एक्सट्रीम किसी भी चीज के लिए अच्छा नहीं होता है। ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, ज्यादा बोलना, ज्यादा कोई भी काम जरूरत से हम ज्यादा ना करें। तो एक बैलेंस बना करके चलें। इसलिए मैंने इम्बैलेंस शब्द का यूज किया और इसकी जगह पॉजिटिव शब्द है कि हमको बैलेंस करना है। राइट। तो 17-18 सालों से मैं जिस शब्द का या जिस थॉट का डेली बेस पर कम से कम दिन में 1-2 बार तो मेरे माइंड में ये थॉट आता है, वो ये थॉट है कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मैं क्यों स्वस्थ हूँ? क्योंकि मैं हेल्थ के ऊपर ध्यान देता हूँ, मैं खान पान पे ध्यान देता हूँ, मैं सोने पे ध्यान देता हूँ, मैं अपने माइंड की लर्निंग पे ध्यान देता हूँ। तो ये सबकॉन्शियस माइंड को जब मैं बार बार रोज इसे रिपीट करता हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ और मेरे तन में किसी प्रकार का कोई इम्बैलेंस नहीं है, कोई रोग नहीं है, मेरा तन स्वस्थ है, मेरा मन शांत है और मेरा जीवन खुशियों से भरपूर है। ये प्रैक्टिस मैं रोज करता हूँ। आप भी इसे रोज करके देखिए, आपकी लाइफ के अंदर की बहुत सी प्रॉब्लम वैसे ही गायब हो जाएगी। पिछले 18 सालों से मुझे कभी भी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ी। इवन कि ड्यूरिंग द कोरोना मुझे 9 दिन बुखार रहा, मैं डॉक्टर के पास नहीं गया। सिर्फ 2 दिन मैंने मेडिसिन ली थी एंटी कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी तो उसके लिए मैंने मेडिसिन ली थी एंटी कोल्ड की, ताकि वो ठंड खत्म हो जाए। और अदरवाइज वो भी दवाइयाँ वाले जो होते हैं केमिस्ट, केमिस्ट से जाके ले ली, डॉक्टर के पास मैं नहीं गया। मुझे पता था अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो एक ही शब्द होगा, पहले तो नाक में सुइयां घुसेड़ के बताएंगे कि आपको कोरोना हो गया है, आइसोलेट कर दो, कि दूसरे ग्रह से कोई एलियन आ गया है, इसको अब फेंक दो। राइट। बचेगा तो ठीक है, नहीं है तो मरे। तो लेकिन अंदर का जो विल पावर थी वो स्ट्रांग थी कि हमें कोरोना हो ही नहीं सकता। अगर हुआ भी है तो कोरोना के कीटाणु अंदर जाकर के, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग है, मेरी बॉडी के अंदर का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि ये कीटाणु सब खत्म हो जाएंगे और मेरा जो बुखार है, प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगी। तो उन 9 दिनों में किया क्या? बेड पे रेस्ट किया, रेस्ट करके अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ी, अच्छे अच्छे वीडियोस देखे, मेडिटेशन किया, प्राणायाम किया। और इस चीज को एहसास किया कि यही अगर माइंड को मैं कंसंट्रेट नहीं करूंगा, अपनी विल पावर को अगर मैं नहीं बढ़ाऊंगा, इसे सस्टेन नहीं रखूंगा, तो ये हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। और हॉस्पिटल के बाद वापिस आए या ना आए इस बात की कोई गारंटी नहीं। हम सभी जानते हैं कि कोरोना में आधे से ज्यादा लोग बेमौत मारे गए। राइट। उनको उनकी बीमारी ने नहीं मारा, उनको उनके डर ने मारा। उनको उनके साथ जो ट्रीटमेंट, जो ट्रीट किया जाता था, पूरा आदमी अब ढका हुआ, एक दूसरा एलियन आएगा, है ना? तो उसकी वजह से बहुत मारे। इसीलिए हमको सबसे पहले अपने थॉट्स के ऊपर काम करना है, अपनी विल पावर के ऊपर काम करना है, अपने माइंड सेट के ऊपर काम करना है। हमने ये माइंड सेट आज से तैयार करना है, पूरी लाइफ में इसे इंप्लीमेंट करना है कि हमको कभी भी नेगेटिव ना सोचना है, ना बोलना है। इम्बैलेंस शब्द का यूज करिए कि बॉडी के अंदर इम्बैलेंस है और वो बैलेंस हो जाए। अपने आप को पॉजिटिव रखिए। ये पहले दिन का पहला महामंत्र है। आज से आपको मेरे अनुसार आपकी जो डायबिटीज है उसको आप अलविदा कह दीजिए। उसका शब्दों का ना इस्तेमाल करें, ना उसे याद रखें। तो क्या ये पॉसिबल है कि सिर्फ हम अपने आप को पॉजिटिव रखें? अपने रोज दिन में कम से कम 3 बार, उठते ही और सोते हुए 2 बार तो एटलीस्ट हम कर ही सकते हैं। तो जैसे हम सोने को जाएं, एक बार धीरे से लंबा गहरा सांस लेकर के, देखिए लंबा गहरा सांस का मतलब होता है कि जब हम लंबा गहरा सांस लेते हैं, हमारा जो ब्रेन है ऑक्सीडाइज हो जाता है, पूरी बॉडी के एक एक सेल तक प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचती है, माइंड पॉजिटिव हो जाता है, बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाती है। और उस वक्त जब हम अपने आप से सबकॉन्शियस माइंड को, या फिर कहें कि अपनी आत्मा को या अंतरात्मा, जो कुछ भी अंदर है, जो हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसको जब हम ये थॉट देते हैं कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, तो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर से वो पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड होती है कि हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये 2 थॉट्स हम रोज अगर अपने आप से रिपीट करें, 2 बार एक ही थॉट कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, तो इस एक थॉट की वजह से मैं पिछले 18 सालों से स्वस्थ जीवन जी रहा हूँ, बिना विदाउट मेडिसिन, विदाउट द हेल्प ऑफ डॉक्टर। दोस्त, क्लास चल रही है। मैंने आज नई गाड़ी लाई है। अच्छा, नई गाड़ी लाई है तो क्या हुआ? दिखाने। अच्छा, दिखानी है, दिखा दे फिर। अरे आवाज थोड़ी नहीं आती। आवाज आ रही है, रुक जाओ। देखो ये सक्षम की नई गाड़ी है। कौन सी गाड़ी है? लैंड रोवर। लैंड रोवर। ओके, देख ली सबने आपकी गाड़ी। बात थैंक यू। सुन रही सुन रहे, सब सुन रहे, सब आपकी बात सब आपकी बात सुन रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो एक शब्द है इसका आप अपने लाइफ में आज से पूरी जिंदगी भर इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आ रही है। ओके, तो चलिए आज के लिए हमारा इतना ही काफी है।